हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की सुपर फास्ट की सीरीज है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवाते हैं। यानी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 35 क्वेश्चन है वो सही करने हैं। आज का टेस्ट है 44। इससे पहले 43 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। ये नाम आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक राजस्थान में एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की सीरीज है। एग्जाम नगरी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको 10 फुल मॉडल पेपर, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी। तो आज ही डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि टेस्ट आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गाय की नस्ल गिर का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। तो गिर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो रामसर में बना हुआ है। रामसर कहाँ पर है? अजमेर में है, तो एक आपका सही है। अगला कि राजस्थान में सर्वाधिक रसीले फल है वो किस जिले में उत्पादित किए जाते हैं, यानी फलों के उत्पादन के लिए गंगानगर जिला जो है प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका 3 नंबर सी। अच्छा, आप में से कोई ऐसी 5 चीजें बताओ जिनके लिए गंगानगर प्रसिद्ध है, जो गंगानगर में सबसे ज्यादा होती हैं या जिनके लिए गंगानगर प्रसिद्ध है। कोई भी 5 चीजें बता देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैंने बता दिया कि सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है, उसी प्रकार से सर्वाधिक चंदन के वन कहां पर मिलते हैं? चंदन के वन राजसमंद वाले क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका डी है। ओके, राजस्थान में एक गांव है खांची गांव जो कि लाल गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एक खांची गांव है कहां पर? एक खांची गांव बना हुआ है पाली में, 2 आपका सही है। राजस्थान में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1949 में, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ओके, और साइकिल निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? हालांकि क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो तीसरा याद रखिए। जल क्रीड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है? जल क्रीड़ा राजस्थान में बूंदी की भी प्रसिद्ध है, उदयपुर भी है, कोटा है, तीनों ही जगह पर है, तो राइट आंसर कर दिए डी, उपयोगिता सभी जगह पर। ओके, किस झील का नमक 100% शुद्ध प्राप्त होता है? शुद्ध की बात करते हैं तो काबोद झील में है। हालांकि सर्वाधिक नमक के उत्पादन की बात करते हैं तो सांबर झील में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर आप आंसर देना कि कौन सी झील का नमक खाने लायक नहीं होता, यानी खाने की यूज में नहीं लिया जा सकता। राजस्थान विख्यात इतिहासकार जो इतिहासकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी रहे थे, वो थे हरिविलास शारदा जी, अजमेर से थे। शारदा एक्ट आपको याद होगा जो बाल विवाह से था। गण और गण्य शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा? गण, गण का मतलब होता है, ठीक है, समूह, और गण्य का मतलब होता है गिनने योग्य, काउंटेबल। राइट आंसर आपका डी है। अगम और आगम शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। अगम का मतलब होता है न जानने योग्य और आगम का मतलब होता है पुराण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। बाण और बाण शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा? बाण, बाण आप जानते हो, बाण यानी कोई आदत, और बाण यानी तीर, तो आदत और तीर, राइट आंसर आपका सी है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी की व्यवस्था के बारे में लिखा था? तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था, एक आपका सही है। सही सम्मिलित बताना है। हमीर मधवर्धन लिखा था जयसी सूरी ने, ये तो ठीक है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, ये भी ठीक है। हमीर हट चंद्रशेखर जी, ये भी ठीक है। हमीर रासो सारंगधर जी, ये भी ठीक है, यानी सारे सही हैं, तो डी कर दो, उपयुक्त सभी। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? रेतीला मरुस्थल को कहते हैं इर्ग, और पथरीला मरुस्थल होता है वो हम्मादा कहलाता है। अगला है कि किस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है? ये वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। आपको बताना है ये 5वां वेद 19वां पुराण कहा किसने था, ये नाम किसने दिया था। करौली जिले का हिंडोन कस्बा है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लाल पत्थर के अलावा किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल पत्थर के अलावा अगर आप कहेंगे तो लाख की चूड़ियां भी बनाई जाती है, डी आपका सही है। कलक वृद्ध सिंचाई परियोजना कहां पर आती है? ये राजस्थान के जयपुर में है, सी आपका सही है। राजस्थान के किस गांव में पत्थरों से होली खेलना और खून बहाना आज भी शुभ माना जाता है? ये कहां पर होता है? ये भिलूड़ा गांव में है। कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप कमेंट कर बताओ भिलूड़ा गांव है कहां पर, जिसे राग खेलना भी कहते हैं। और कमला और इलायची नाम की महिलाएं चित्रकारा किस चित्रशैली में थी? तो नादौरा चित्रशैली में, एक सही है। और पद्म भूषण और पत्रकारिता के स्तंभ कहे जाने वाले पंडित झाबरमल शर्मा जी किस जिले से थे, या उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो झुंझुनू में, डी आपका सही है।
राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बूढ़ी तीज यानी बड़ी तीज, सातुड़ी तीज कह दीजिए, ये भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। तो राइट आंसर आपका, सॉरी 1 नंबर सही है, कृष्ण पक्ष की, भाद्र माह में कृष्ण पक्ष की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जी बादल का पर्यायवाची क्या होगा? बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, गण होता है, नीरद होता है, उपयुक्त सभी डी आपका सही है। गंगा का पर्यायवाची समूह कौन सा नहीं है? तो सुरदनी, सूर्यजा, अर्कजा नहीं है, देव नदी है, देवपगा, सुरसुर ये दो है, मंदाकिनी है, जानुई है, भागीरथी ये भी है। तो पहला ही नहीं है, 1 आपका सही है। अनुटा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुटा का पर्यायवाची अनोखो होता है, विचित्र होता है, निराला भी होता है, सदृश्य नहीं होता, सी आपका सही है। इनमें से कौन सी राजस्थानी परंपरा जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि खड़ीन तो सबसे प्राचीन है, ठीक है, टांका भी है, टोबा भी है, नाली नहीं है, डी आपका सही है। और किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? कृष्णा दिवस मनाया था जोधपुर प्रजामंडल ने, और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? अपने गुरु को यानी यति ज्ञानचंद्र जी को, डी आपका सही है। लालना जी, चोखना जी और स्वामीदास जी संत जो है वो किस संप्रदाय से थे? ये निर्जनी संप्रदाय से, बी आपका सही है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? ये जयपुर में बना हुआ है। तो राइट आंसर भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की बात है, ये डी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में बरेली शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे पुराना शिलालेख है, बरली है सूर्य, कहां पर है? ये मिला था अजमेर में। अच्छा, ये एक मंदिर के पास में मिला था, मंदिर का नाम बता सकते हैं आप कमेंट करके कि कौन से मंदिर में मिला था? और किसी काम के करने में हिचकिचाना का समानार्थी क्या होता है? हिचकिचाना मतलब संकोच करना, यानी राइट आंसर आपका 1 सही है। मार्गदर्शन परक आदेश का समानार्थी शब्द क्या होगा? मार्गदर्शक परक आदेश यानी निर्देश, राइट आंसर आपका सी सही है, ठीक है जी। अनुमति तो इजाजत हो जाता है, और आदेश कहें तो किसी काम को करने का जो हुक्म दिया जाता है वो आदेश हो जाता है। अगला है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस जिले में? तो जयबाण तोप है वो कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में है। और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक्चुअल में विजय स्तंभ है उसे कहा जाता है। पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण धूलकोट नामक स्थान का, धूलकोट आड़ सभ्यता को कहते हैं, और आड़ सभ्यता उदयपुर में है। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहां बिताया? इनमें से कहें तो बेराट सभ्यता में। बेराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर में है। पुरातत्व के लिए प्रसिद्ध सोंती कहां पर है? सोंती को कहते हैं कालीबंगा प्रथम, ये बीकानेर में है, बी आपका सही है। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे बना हुआ है? ये तबीजी में, और तबीजी कहां पर है? तबीजी है अजमेर में। नेक्स्ट है कि सूचक वन अनुसंधान संस्था कहां पर है? सूचक वन अनुसंधान संस्था सूर्यनगरी में, ब्लू सिटी में यानी जोधपुर में है। तो राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है कि रूपायन संस्थान कहां पे बनी हुई है? रूपायन संस्थान बोरुंदा में, और बोरुंदा कहां पर है? बोरुंदा है जोधपुर में, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। अगला कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति का नाम क्या है? ठीक है, वह खड़ीन से सिंचाई की जाती है। कहां पर? जैसलमेर वाले एरिया में, यानी पश्चिमी राजस्थान में, बी आपका सही है। पद्मनी किसकी पुत्री? पद्मनी जो चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह की पत्नी थी, ये सिंहल प्रदेश के नरेश गंधर्व सिंह जी की बेटी थी। सिंहल प्रदेश यानी श्रीलंका वाला जो एरिया है। और डाबड़ा किसान आंदोलन जो कि डीडवाना नागौर में हुआ था 13 मार्च 1947 को, इनमें कौन शहीद हुए थे? ये मारवाड़ रियासत की घटना थी, उसमें चुन्नी लाल शर्मा जी राइट आंसर पे। आप तो रूपा जी कृपा जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, कमेंट करके बताओ। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी, यानी स्वतंत्रता पहले, और सबसे पहले करने वाली रियासत थी शाहपुरा। संत दादू दयाल जी का जन्म कहां पर? ये संत दादू दयाल जी राजस्थान से नहीं थे, अहमदाबाद में जन्म हुआ था। हालांकि फिर जयपुर में आते हैं और दादू पंथ की स्थापना करते हैं, नारायणामुखी पीठ है। और 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ढाला, यानी 2 आपका सही है। किस ख्याल के रूप में अपेरा जैसा है और इसके प्रवर्तक लच्छीराम जी, कौन सी ख्याल का रूप है? वो ओपेरा जैसा है, और लच्छीराम जी ने बनाई थी वो, यानी कुचामनी ख्याल है। रंगमंच पर कविता रचनाओं को खेल तमाशों के रूप में प्रस्तुत करने का जो मंचीय नाटक है वो कौन सा होता है? जिसे कि ख्याल कहा जाता है, 2 आपका सही है।
फड़ क्या है? फड़ कपड़े पर एक लोक साहित्य कह जिसमें चित्र बनाए जाते हैं। फड़ कला शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध जानकी लाल भांड, वीर विनोद की रचयिता श्यामल दास जी ददीवाड़िया और प्रसिद्ध प्रवक्ता मुन्नी जिन विजय जी, इन तीनों का जन्म स्थल कौन सा है, यानी किस जिले से है? तो भीलवाड़ा से है। एक आपका सही है। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। हालांकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो आपको सेशन में ज़्यादा आनंद नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी जो भी स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। और PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सेशन के साथ में रात को 8 बजे। थैंक यू सो मच।